आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कि वो तुम्हारा पेमेंट वो कर देगा, वो अच्छा समझोगे। अंदर की बात बताओ, ऊपर से नहीं। मजा आ गया, अपना तो बच गया। बस यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, यहीं से हमारी योग्यताएं खत्म होती है, यहीं से अब सगुन चालू होता है। यही सारे संसार का एक ऐसी नीति, ऐसी एक परिणति बन गई। लोग परेशान है कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास कोई शक्ति ही नहीं बची। आज मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास करने को नहीं। 2 पैसा खर्च करना चाहता हूं, खर्च करने को नहीं। 2 रुपया दान देना चाहता हूं, दान देने को नहीं। घर का खर्च ही नहीं चल रहा है। ऐसी जिंदगी क्यों हो गई तुम्हारी? किसने बना दी ये जिंदगी ऐसी बद जिंदगी के जो जिंदगी में कोई भी कार्य करने लायक ही नहीं रहा। शरीर से नहीं बन, शरीर अस्वस्थ है, धन से गरीब है, सब तरफ से तो परेशानी है। भगवान के ऊपर मत टाल देना कि भगवान की मर्जी ऐसी है। नहीं, वो कभी किसी को परेशान नहीं करना। तुम्हारी खुद की कहीं ना कहीं तुमने अपनी शक्ति को छुपाया था। पहली बात तो 90% लोग अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं करते, वे अवचेतन दशा में होते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि मेरे पास कितनी शक्ति है। इन पेड़ पौधों को ज्ञान नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारी कीमत कितनी है, हमें लोग कितना चाहते हैं, इनको पता नहीं है। हवाओं को पता नहीं है कि हमारे कारण से कितने लोग जिंदा हैं, हमारे में कितनी ताकत है। सारे संसार को जिंदा रखने की ताकत है। हम यदि एक जीव को बचाते हैं, एक जीव को, एक दिन मात अकेला मैं एक मछली को बचाता हूं, वह धर्मात्मा बन गया, वह प्रशंसा का पात्र बन गया। हमने एक चींटी को बचाया, वो कहता बहुत दयालु आदमी है। और ये हवाएं देखो कितने रूप को जिंदा रखे हैं। सारा संसार किससे जिंदा है? हवाओं से। पर हवा को कोई पुण्य नहीं लग रहा है। हमें एक चींटी को बचाने में पुण्य लग रहा है, और ये हवा सारे संसार को बचा रही है, तो भी उसको पुण्य लग रहा है, क्योंकि उसको खबर नहीं है, मालूम ही नहीं। हमें होश है कि मैं इस चींटी को बचा सकता हूं, मैं एक मछली को बचा सकता हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, एक जीवों को बचा सकता हूं। होश, ज्ञान है मुझे। होश पूर्वक यदि तुम्हें ज्ञान है कि मैं इसको बचा सकता हूं, तब बचाओगे तो धर्म है। तुम्हें यही पता नहीं है कि मैं बचा सकता हूं, लोग बच रहे हैं। सारा संसार ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हवाओं को उसका किंचित पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पास कितनी शक्ति है, पानी में कितनी ताकत है। एक लोटा कोई पानी किसी को पिला देता है तो कहते बड़ा धर्मात्मा जी, प्याऊ खोल दी धर्मात्मा जी, कितने प्यासों की प्यास बुझा दी, कितना धर्मात्मा। और ये पानी सारे जगत की प्यास बुझा रहा है, लेकिन इसको पुण्यबंध नहीं है। क्यों? उसको मालूम ही नहीं कि मैं कितना मूल्यवान हूं। पानी को होश नहीं है कि मेरी ताकत कितनी है, सारा संसार की प्यास बुझाता हूं,
मात उसको ज्ञान न होने से उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। मात ज्ञान नहीं होने के कारण कर रहा है, हो ही रहा है, सारा संसार अपनी प्यास बुझा रहा है, उसी पानी को पी के बुझा रहा है, पानी को पीकर प्यास बुझा रहा है सारा संसार, पानी खर्च हो रहा है, लेकिन पानी को पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि मेरे में कितनी ताकत है। इस पृथ्वी पर एक कोई छोटा सा टुकड़ा दान में दे दे तो दानी कहलाता है। सारी पृथ्वी पर मकान बन रहे हैं, पृथ्वी को कोई पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। अग्नि दीपक में अंधेरा दूर करती है, कोई एक दीपक जला देता है तो कहते दिवाली मना दी। अग्नि सारे संसार का भोजन बना रही है, दीपक जला रही है, लेकिन उसको किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। कितनी औषधियां हैं जो निरोग कर रही हैं वनस्पति में। एक औषधि दान कोई किसी को दे देता है तो बहुत बड़ा औषधि दान माना जाता है, एक छोटा सी दवाई। और ये पेड़ पौधे सारी औषधियां उसी से बन रही हैं, लेकिन इनको औषधि दान का किंचित भी पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है कि मैं औषधि हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। सब कुछ निरोग कर रहा है, सबको ऑक्सीजन दे रही, सबकी प्यास बुझा रही, लेकिन इनको पुण्य नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है कि मैं कितना मूल्यवान हूं, मेरी शक्ति क्या है। पानी को नहीं ज्ञान है कि मैं प्यास बुझा सकता हूं, वनस्पति को नहीं ज्ञान है कि मैं दवाई हूं। ये अवचेतन दशा कहलाती। कितने जीव हैं दुनिया में जिन्हें अपनी योग्यता मालूम नहीं, इसलिए ये स्थावर हैं, पापी हैं, इनका कभी कल्याण नहीं होगा। उस सीधी पर्याय से डायरेक्ट इनका कल्याण नहीं हो सकता। ये तो मात हमने उदाहरण के रूप में दिया। अब आप लोगों के ऊपर घटित करूं कि आपको भी अपनी जिंदगी का मूल्य पता ही नहीं है कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम्हें यही पता नहीं है कि हमारा भारत में जन्म हुआ है, हम कितने पुण्यात्मा। अवचेतन दशा है तुम्हारी। कभी आज तक तुमने कभी सोचा कि मैंने कितना पुण्य किया होगा तो मनुष्य बना। 12 भावना में कहा, दुर्लभ है निगूद से थावर अरु त्रस गति पाना। मैंने सोचा ये क्या बता रहे हैं 12 भावना में, इससे क्या होने वाला है। अरे त्रस गति मिल गई तो मिल गई, नहीं, हम त्रस बनने के बाद यदि हमने उसको दुर्लभ नहीं समझा तो हम पुनः एक इंद्री बन जाएंगे। पहले जो तुम्हें मिला है उसको समझो कि तुम कितना मूल्यवान हो। स्थावर से दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया। अनादि अनंत काल से व्यक्ति एक इंद्री बनता रहा, और जैसे ही 2 इंद्री बना, जैनाचार्य ने कहा दुर्लभ है, दुर्लभ। जब तक तुम्हारा मूल्यांकन तुम खुद नहीं करोगे, तब तक बाजार में तुम्हारा कोई मूल्य लगाने वाला नहीं हो। पहले देखो तो सही तुम कितने दुर्लभ हो। त्रसगति पाने के बाद फिर देखो कितनी बड़ी चीज है। साधारण जीव नहीं है। अनंत काल से ये जीव निगोद में पड़ा हुआ था, अनंत काल से। एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना, क्या उनकी जिंदगी है। जितने में अपन श्वास लेते ना, इतने बार तो 18 बार जन्म गया और 18 बार मर गया। अपन सब वहां से आए और अनंत काल तक रहे। जैसे तैसे कोई कर्म के संयोग बस वहां से निकले। शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में टीकाकार ने दिया, भड़बूजे के चने के समान।
पहले वो भाड़ में चने फोड़े जाते थे ना, भट्टी बनती थी, मटके रखते थे, उनमें रेत डाल दो और चने डाल दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, फुड़ फुड़ करके फूटते जाएंगे। कभी वो भड़बूजे वाला उन चनों को पलटने के लिए लकड़ी का तंगड़ा डालता और उसी समय कोई चना फूटता और बाहर आ जाता। वो आने नहीं देता, वो तो उससे ढक्कन उठाया इसलिए कि मैं उसको पलट दूं, और उसी समय कोई चना फूटा और वो बाहर आ गया। वो चने हैं अपन लोग सब, ऐसे ही निकल के नहीं आए हैं। भड़बूजे के चने के समान कभी उसी समय उसका ढक्कन उठाना हुआ और हमारा मरना हुआ। फूटने का अर्थ उसका ढक्कन उठाना हो रहा था जिस समय हमारे आयु बंद हो गया, हम मरण को प्राप्त हो गए। उसी समय काकताली न्याय से ज्यादा चने भड़बूजे में रहते हैं कि बाहर उचट के आते हैं? बाहर उचट के बिरले आते हैं। उन बिरलों में अपन लोग हैं। सब जितने जीव राशि दिख रही है दुनिया में, ये सब ऐसे ही उचट उचट करके कर्म के वशात निकल के आ गए। अब जैसे तैसे वहां से आकर पेड़ पौधे बने। ये पेड़ पौधे जो बने हैं ना, ये भी कोई कम नहीं है। एक एक यदि पृथ्वी काय में जन्म ले लिया तो एक जीवन 22,000 वर्ष का है। अब पृथ्वी कितने प्रकार की है? मिट्टी कितने प्रकार की है? रेत कितने प्रकार के हैं? पत्थर कितने प्रकार के हैं? सभी में एक एक भाव जन्म लाओ। एक बार बनो तो सैंडस्टोन बनना, एक बार मर के मार्बल बनो, एक बार मर के ग्रेनाइट बनो, एक बार बन के मिट्टी बनो, रेत बनो, बालू बनो, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, छुई, सफेद मिट्टी, सब में जितने संसार की 22 प्रकार की मिट्टियां हैं, 22 प्रकार की पृथ्वी मानी जाती है। अब 22 प्रकार की पृथ्वी में यदि एक एक, अरे काला नमक, सेंधा नमक, ये सब नमक हैं, इनमें एक एक बार बनो। एक बार हीरा बन जाना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तुम्हें क्या पढ़ना? तुम्हें तो हीरा बनो, पन्ना बनो, डायमंड बनो, और भी माणिक बनो, मोती बनो, जो कुछ बनना है पूरी पृथ्वियों पर एक एक बार बनो। और जितने बार हैं ये अनंत अनंत बार एक एक पृथ्वी का जीव में जन्म लिया। 22,000 हजार वर्ष तक यदि पृथ्वी काय में चले गए तो उत्कृष्ट रूप से 22,000 वर्ष तक एक भाव का है पृथ्वी का। ऐसे अनंत भार उसमें जन्मे। जैसे तैसे वहां से निकले पृथ्वी से। अब जल काय बनो। अब जल काय कितने प्रकार के? नदी का जल, कुआं का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, इन सब में एक एक बूंद को एक एक बार, जितना जल है उसमें सब में जन्म लेना है। और एक बार में आपको समझाने के लिए एक बूंद में, एक बूंद जल में एक भाव जन्म लो। और संसार में जितना जल है वो कितनी बूंदें हैं? असंख्यात बूंदें बताओ पहले तो। एक कुएं में कितनी बूंदें हैं? एक तालाब में कितनी बूंदें हैं? फिर एक समुद्र में कितनी बूंदें? संसार में जितना पानी है और सबकी जितनी बूंदें हैं उतने बार तुम जल में जन्म लो। अब जल में जन्म लो इतने बार, कितना समय लग जाएगा? एक बूंद तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। एक बूंद भी, सुई की नोक में भी असंख्यात बूंदें हैं, असंख्यात जीव हैं। कितना समय अपार समुद्र में एक एक बूंद करके हम जन्मे। एक बार ऐसा करने में कितना समय लगेगा? ऐसे अनंत बार हम जल काय जीव में गए। वहां से जैसे तैसे थोड़ा बहुत छुटकारा पाया, लो अग्निकाय में चले गए। अग्निकाय, एक एक अग्नि में कितनी अग्नियां हैं संसार में, कितनी आ गए हैं। सब जितने संसार को
पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखने वाली अग्नि है। कभी कोयला की अग्नि बने, कभी लकड़ी की अग्नि बने, कभी गैस की अग्नि बने, कभी बिजली की अग्नि बने, कभी लाइट जलाई है तो अब कभी ये जो लाइन डल रही, इन सब में जीव थे अपन। कभी बनकर के प्रेस कर रहे हैं, कभी सिगड़ी जल रही है, कभी गैस जल रहा है, ये सब अपन सब जल चुके हैं। जो गैस जल रही ना तुम्हारे चूल्हे में, समझ लेना अपन भी एक बार ऐसे ही जले थे और अपनी जलन पर किसी ने ऊपर जाके चाय बनाई थी। वो अग्निकाय जल रहे थे जैसे आप लोग भोजन बनाते ना, तो एक बार अपन लोग भी ऐसे ही जल रहे थे और वो मजे से अपना भोजन बना रहा। सिगड़ी में जल रहे थे, वो अपनी सब्जी बना रहा था, चाय बना रहा था। हम करंट में जल रहे थे, वो अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा था, हम मर रहे थे, जल रहे थे। सब भी जितने भी अग्निकाय है, इन सब में एक भी अग्निकाय नहीं है जिसमें अपना जन्म नहीं हुआ हो, मरे नहीं हो। जैसे तैसे वहां से दौड़ लगाई, वायुकाय बन गए। अब संसार में 3 लोक में जितनी वायु है, उस वायु में एकमात्र अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जन्म लो। अब वायु देखो कितनी है, 3 लोक में पूरी ठसाठस वायु है, और उतने छोटा छोटा सा रूप लेकर के हमें वहां पर जन्म लेना है। वहां से जब वायु में कितने, कोई ने पंखा चला दिया, कोई ने कूलर चला दिया, कोई ने किसी चला दिया, कहीं ने तूफान आ गया, टकराते गए, मरते गए। हवाएं जब तेज चलती है ना, देखो किस तरह से पहाड़ से टकराती हैं, चट्टानों से टकराती हैं। वायुकाय थे, लो साहब पंखा चला दिया, सब समाप्त। वायुकाय में जीव रहने वाले, पंखे चलते वो सब जीव मर गए, अपन सब उसमें से थे। जैसे दौड़ लगाई, वनस्पति बने। अब वनस्पति कितने प्रकार की है दुनिया में, गिना सको तो गिनाओ। सब्जियां ही गिना दो, फल ही गिना लो, और ऐरा खैरा वनस्पतियों की तो गिनती है ही नहीं। जितनी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों में एक भव की उम्र 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट उम्र। 10,000 वर्ष तक यदि बेटा पेड़ बन गए तो 10,000 वर्ष के लिए निपट गए। और बरगद का पेड़ बन गए, इमली का पेड़ बन गए। इनको क्यों कहते हैं इमली के पेड़ पर भूत रहता है? भूत कुछ नहीं रहता है। वो पेड़ जब से है, जब से तुम्हारी पता नहीं कितनी पीढ़ी है। सबसे ज्यादा उम्र होती है इमली के पेड़ की, बरगद के पेड़ की, कल्प वृक्ष की, पीपल के पेड़ की। ये पीढ़ी दर पीढ़ियां देखते हैं तुम्हारा, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं। एक पीपल का पेड़ यदि कहीं है, बरगद का है, तुम्हारी 100 पीढ़ियां देखता है। पीढ़ियों पर पीढ़ियां देखता जाएगा। उसने हर पीढ़ी देखी है, हर पीढ़ी उस छाया में आई है। 10,000 वर्ष तक एक बरगद का पेड़ रह सकता है, पीपल का पेड़ रह सकता है, कल्प वृक्ष आते ना, वो उसका पेड़ रह सकता है। जितने ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इमली का पेड़ की उम्र होती है, सबसे ज्यादा इमली का पेड़ होता है। इन पेड़ों में अपन इमली का पेड़ बने, 10,000 वर्ष तक जीवित रहे। बरगद, इमली सब बने, अपन सब वहां से जैसे तैसे बचे, सो नाली का कीड़ा बने। सब लोग सुनो रे, तुम्हारी आज इतिहास खुल रहा है पोल पलटी। आज तुम हीरो बने घूम रहे हो, तुम्हारी औकात देख लो क्या है। आज अपन जैन साहब बन के बैठे, महाराज साहब बन के बैठे, सब बैठे। भगवान भी इसी में थे, चिंता नहीं करना। भगवान अपन कुछ कहें, भगवान आप भी यहीं थे कल। कीड़े बने, नाली का कीड़ा बने। लो साहब, किसी ने उसी में सुनार के यहाँ नाली बह रही थी, उसने चांदी की तेजाब डाल दी, गल गए। साबुन सोडा डाल दिया, गल गए। जिंदगी जी नहीं पाए और डाल दिया किसी ने सोडा,
तेजाब डाल दी, क्या क्या चीजें नहीं नाली में जाती है, अपन सब थे तड़प तड़प करके मर गए। जैसे तैसे कुछ पुण्य बना, कोई योग बना, खटमल बन गए। किसी खटिया में, पलंग में उसने करंट लगाया, निपटा दिया। खटमल बने, चींटी बने, जितने ये पैर वाले जानवर हैं, जितने पैर वाले जानवर हैं, पैर वाले जितने जानवर हैं, ये सब तीन इंद्री कहलाते। बिच्छू भी तीन इंद्री है, चींटी तीन इंद्री है, मकड़ी तीन इंद्री है। ये जिन जिन के पैर मात्र होते हैं वे तीन इंद्री जीव कहलाते। अब कितने प्रकार के तीन इंद्री हैं, गिनती नहीं। उन सब की एक एक पर्याय भी लोगे तो असंख्यातों भव निकल जाएंगे। एक एक पर्याय भी लोगे। वहां से जैसे तैसे बचे, भागे, चौरिंद्री बन गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए। पंख वाले जितने जीव होते हैं ये सब चौरिंद्री होते हैं, जो पंख से उड़ते हैं। पक्षी को नहीं लेना, सामान विकलत रहो में। वहां से जैसे तैसे भगे तो गन पंचेंद्री बने, लेकिन असंगी बन गए। मन बिन निपट अज्ञानी थयो, बिना मन के अज्ञानी बना रहा, गधा बन गए। कोई मतलब नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई अकल नहीं। जैसे तैसे पशु बने, लेकिन पशुओं की हाल क्या है, कौन पूछने वाला है। लो, सारी दुनिया मार मार के खा रही है। तुम्हारी जिंदगी की मौत और उनका भोजन। बकरे बने, मछली बने, मुर्गी बने, सब ऐसी कोई नहीं, और सब ने अकाल में खाया। आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे, क्या जिंदगी है। एक हिरण चल रहा है और उसने, शेर ने आके छलांग लगाई, पानी पी रहा था, पानी नहीं पी पाया और शेर ने छलांग लगा के दबा दिया। उसका गला दबाया है वो शेर, और वो तड़प रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वह वन में। कुछ नहीं कर पाता वो शेर, गला पकड़ लेता है, तड़पता रहता है, अपनी जिंदगी जीता है। छोटे सा बच्चे को जन्म दिया, आया उठा ले गया शेर। क्या तड़प तड़प के, जिंदा में प्राण, और मांस नोचता है। हाथी को हाथी का शिकार देखना, शेर, हाथी कभी, शेर हाथी को मार नहीं पाता, प्राण नहीं ले पाता, उसको बस असमर्थ कर देता है, उठने लायक नहीं कर देता है, और मांस नोच नोच के खाता है। और वो अभी जिंदा है, वो अभी जिंदा है। जिंदा में अपन को कोई एक चिकोटी ले लेता है, प्राण निकल जाते, उनका तो मांस खा रहा है जिंदा में। जितने ये मछलियां हैं, डाल देते जाल में, तड़पती रहती है। जिंदा अग्नि पर डाल देते हैं, जिंदा मांस बनता है। अब बोलो, मछलियों को जिंदा कढ़ाई में डाल दिया, वो तड़प तड़प करके मर गए। जिंदा में जाकर के उन सूकर आदियों को जिंदा लटका दिया जाता है, उन्हें से आग जला दी जाती है। क्या एक कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते। अपन का थोड़ा सा करंट लग जाए, थोड़ा सा जल जाए, जल जाते कितना देर। उस जानवरों को देखो, जिंदा लटका देते हैं, जिंदा जिंदा जल रहा है। जिंदा है वो, हाथ पैर बांध दिए, नीचे से आग लगा दी, जल रहा है। जिंदा सांपों को चाइना वगैरह में देखो, जिंदे सांप को अग्नि में डाल देते, जिंदा मरा हुआ, मार के नहीं डालते। सारा संसार मांसाहारी है, और सब उन जीवों को मार मार के खा रहा है। कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवित रहना चाहता। यदि मरना चाहते तो तड़पता क्यों, लेकिन कौन सुनने वाला है। कभऊ आप भयो बलहीन, शबलन कर खायो अति दीन। कोई सुनने वाला नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कुछ नहीं। ऐसी त्रियंच की, पशु की, सब पर्यायों में हम होके आए।
जितने लोग तुम्हें ये मांसाहारी मिले सब में अपनी कल्पना करना अतीत का, एक दिन मैं भी ऐसे ही था, एक दिन मुझे भी किसी ने मारा था, एक दिन मुझे भी का साहब, एक भी दुनिया में जो कुछ भी देखो महानुभाव, हम लोगों में दया क्यों आ जाती है? हम लोग इतने करुणावान क्यों हो जाते हैं? महत कुछ नहीं, महत कुछ नहीं। उनका कष्ट मुझे नहीं है, दूसरे के कष्ट का अनुभव नहीं होता है, बस एक ही है, कल मैं भी यहां था। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार यदि स्वयं के साथ होवे तो, बस ये कल्पना आती है, ये चिंतन है सब, कल मैं भी था, तब मेरे लिए क्या वेदना हो रही होगी। एक एक पर्याय, एक एक पशु, सबको, पेड़ को देखो तो पेड़ का पत्ता तोड़ो तो तोड़ते समय सोचना तुम कल यहां थे, तुम्हें भी कोई तोड़ के फेंका होगा। और जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, आपके अंदर करुणा जाग जाएगी। अपने अतीत को स्थापित कर दो सारे संसार में। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थ, स्थापित करो हर चीज पर, चिंतन करो। यदि तुमने किसी पैर पर रखा है, किसी जीव पर, तो सोचो कल मैं भी यहां था, किसी ने मेरे ऊपर पैर रखा होगा, उस समय मेरी वेदना क्या होगी। चिंतन करने के लिए, वैरागी के लिए पंच परमिष्टि की जरूरत नहीं है। वो तो बैठे बैठे एक पेड़ का चिंतन कर सकते, बैठे बैठे एक चींटी का चिंतन कर सकते। किसी का चिंतन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए ज्ञानी व्यक्ति को। वो जहां जाएगा वहीं अपना रूप देख लेगा, नरकों का वर्णन पड़ेगा, अपने आप को देख लेगा, चारों गतियों में अपने आप को देखेगा, मैं भी तो वहीं था कल। और ये परिणति जाग करके उसके अंदर वैराग्य भाव जागता है, दया भाव जागता है, और वहां से जैसे तैसे तुम बने, मनुष्य बने। देखो मेहनत देखना तुम्हारी, कितनी स्टेशनें तुमने पार की, आज तुम भूल गए उसको। आज तुम्हारी दृष्टि में मनुष्य पर्याय की कोई मूल्य ही नहीं। तुम्हारी कितनी कीमत है, तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हारी कितनी शक्ति है। अपनी शक्ति का भान करो। तुम चाहो तो इस जीव को बचा सकते हो, तुम चाहो तो मार सकते हो, तुम चाहो तो अपने दुनिया का नाश करते, क्योंकि मनुष्य हो तुम। और यदि पॉजिटिव हो जाए तो तुम क्या क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी को। अभी तक तो मात हम उन अवचेतन दशा की बात कर रहा था कि उन्होंने, कर्म ने उनको अवचेतन बना दिया। अब मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम क्या क्या कर सकते हो जिंदगी में, अपने लिए और दूसरों के लिए। शक्ति से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी शक्ति, तुम मनुष्य हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम किस किस की जिंदगी बचा सकते हो। बोलो, तुम में चींटी को बचाने की शक्ति है कि नहीं? नहीं नहीं, शक्ति हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। शेर को बचा सकते हो नहीं कह रहा हूं, हमारा डर लग रहा है वो खा जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, चींटी को बचा सकते हो कि नहीं? बोलो ना। चींटी को बचाने की शक्ति है कि नहीं? वो भी नहीं है, बोलो ना। है महाराज, इतनी तो है, इतनी कायर थोड़ी है। बस वही शक्ति पहचानना है। हम चींटी को बचा सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी में शक्ति नहीं छुपाएंगे। जब भी मेरे पैरों के पास चींटी आएगी मैं बचाऊंगा, क्योंकि मुझे बचाने की शक्ति है। बस इतनी से तो कह रहा हूं, और कहां गड़बड़ कर रहा हूं। शक्ति नहीं होती तो नहीं कहता, मैं पशुओं से नहीं कह रहा हूं,
क्योंकि वो बचा ही नहीं सकते। मैंने पशु पर्याय में नहीं कहा वो बचा नहीं सकते, मैंने मनुष्य कहा। मनुष्य चींटी बचा सकता है, मनुष्य कीड़े को बचा सकता है। कितने कितने जीवों को तुम बचा सकते हो, तुम्हारी शक्ति कितनी है। जिन जिन चीजों को तुम बचा सकते हो और तुम चाहो तो तुम उनको मार सकते हो। अब किन किन जीवों को तुम मार सकते हो, कितनों का तुम नाश कर सकते हो, किसकी जिंदगी को तुम अकाल की मौत उड़ा सकते हो, वो शक्ति भी पहचान। ये जितने पेड़ लगे हैं इन सबको तुम काट सकते हो कि नहीं? शक्ति है कि नहीं है? बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इन पेड़ों को मत काटना, क्योंकि तुम में काटने की शक्ति है। जिनको हम नहीं बचा सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको हम नहीं मार सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तुम भगवान को नहीं मार सकते, मैं नहीं करूंगा कि मैं नहीं कहूंगा ध्यान रखना भगवान को कभी मत मारना। हाँ तू तो जाके मार, तू मार ही नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तू भगवान को बचाना, भगवान को नहीं मारना, क्योंकि तू मार ही नहीं सकता। तुम देवताओं को नहीं मारना, क्योंकि देवताओं को तुम, मैं उन्हीं का कह रहा हूं जिनकी तुम्हारी शक्ति है। तुम कितनों की जिंदगी मिटा सकते हो, तुम कितनों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। अपने अपने अंदर के जीवों को देखो, तुम्हारी कुवत क्या है। तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाए तो तुम कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ये तुम्हें ध्यान में लाना। तुम कितनों की जिंदगी बचा सकते हो, तुम्हारी शक्ति के अनुसार पूछ रहा हूं। तुम एक प्यासे की प्यास बुझा सकते हो कि नहीं? शक्ति है कि नहीं है तो बस इतने ही नियम लेना है। मेरे पास शक्ति है। कुंद कुंद भगवान यही तो कहते हैं, जम सक्कई तम की रही। जो मैंने पहले कहा था प्रारंभ में कि सबसे पहले अपनी शक्तियां पहचानो कि हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं, अच्छी और बुरी। इनमें से हम क्या कर सकते। शक्ति प्रमाण, शक्ति से ऊपर नहीं करना, शक्ति से ऊपर नहीं करना। हम किसी की प्यास बुझा सकते हैं, इतनी शक्ति है मेरे पास इतना हुनर है। तो बस एक ही नियम लेना है, मेरे पास कभी भी कोई आएगा हम उसकी प्यास जरूर बुझाएंगे, उसको प्यासा नहीं मरने देंगे। तुम किसी को भूखी को रोटी खिला सकते हो कि नहीं? शक्ति है कि नहीं? नहीं हो तो मत खिलाना। महाराज अभी मैं ही भूखा बैठा हूं, मेरे को खाने को नहीं है। नहीं उसको नहीं, उसको तो दुनिया मरे तो मरने दो। यदि तुम्हारे पास खाने की शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास पानी पीने की शक्ति नहीं है, तो मैं किसी को पानी नहीं पिलाना, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें खुद ही पानी नहीं पी पा रहे। जैसे पेड़ पौधे आदि ये स्वयं ही पानी को तरसते। तुम कहीं ना कहीं से अपनी प्यास पानी लेकर के बुझाते हो कि नहीं? खोज के कहाँ पानी मिलेगा, नल पे जाते, बोरिंग पे जाते, कहीं ना कहीं खोजते हो अपने लिए, और अंत में प्यास बुझा लेते हो। बस कभी कोई प्यासा मिल जाए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं खोजने के लिए चले जाना। अपनी प्यास बुझाने कुएं पे गए हो, अपनी प्यास बुझाने बोतल खरीदने गए हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए तुमने कुछ मेहनत की है, पानी को खोजा है। बस इतनी सा नियम लेना है कि मेरे पास शक्ति है, मैं किसी की प्यास बुझा सकता हूं। आज का पानी भरने जा रहा हूं किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए, अपनी बुझाने के लिए। जैसे तुमने घूम करके पानी का इंतजाम किया, ऐसे ही तुम्हारे अंदर दूसरे की प्यास बुझाने की शक्ति है। तो दिन भर में खोजा करो कि कोई ऐसा प्यासा मिल जाए जिसकी मैं प्यास बुझा सकूं, क्योंकि मेरे में बुझाने की शक्ति है। तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो बिल्कुल मन खिलाना, किसी को दुनिया मरे तो मर न देना, जब है ही नहीं तो क्या खिलाओगे। लेकिन तुम्हारे पास, जिनके पास है, इतना तुम्हारे पास है कि नहीं
कि तुम किसी भूखे को 2 रोटी खिला सकते हो, है कि नहीं? इतनी भी ताकत नहीं हो तो नहीं बोलूंगा, है कि नहीं? है तो जरूर नियम ले लेना कि मेरे पास 2 रोटी की खिलाने की ताकत है, मैं प्रतिदिन किसी भूखे को 2 रोटी खिला करके ही सोऊंगा। शक्ति प्रमाण, शक्ति से ज्यादा नहीं। बची हुई रोटी जो तुम्हारा पेट भर चुका, मैं किसी भूखे को 2 रोटी खिला के ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 रोटी खिलाने की शक्ति है, तो 2 खिलाऊंगा, 1 खिलाने की 1 खिलाऊंगा, शक्ति है मेरे पास। कभी छुपाना मत। कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे आया और तुम्हारे पास शक्ति है, बस तुमने यदि वो उस समय तुमने अपनी शक्ति छुपा ली, बस अब तुम भूखों मरोगे। ये प्रकृति अब अपनी शक्ति दिखाएगी। तेरे पास शक्ति थी एक भूखे को 2 रोटी खिलाने को, भूखा था और तूने छुपा लिया, अब तुम्हारी बर्बादी चालू। तुम किसी की दवाई तुम्हारे पास, समझो पैसे का मूल्य क्या है। पैसा सबके पास है, उसकी शक्ति समझो, पैसे का मूल्य क्या है। चाहो तो उस पैसे से स्वयं को और दुनिया को बर्बाद कर सकते हो, चाहो तो दुनिया को। बस समझ जाओ कि तुम्हारी शक्ति क्या है। पैसा ही व्यक्ति को नाली में गिरा सकता है और पैसा ही व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दो। मूल्य तुम्हें समझना है। शक्ति से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। जितना पैसा तुम्हारे पास है, जितना भी है, 1 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, लाख रुपया है, करोड़ है, अरब है, जो जिसके पास है, हम कोई एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूं आज। जो तुम्हारे पास है उसमें कितनी शक्ति है, बस इतना बता दो। 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपके पास बचा है साल भर में। उस 1 लाख रुपए की शक्ति कितनी है, इतनी जान लो। उस 1 लाख रुपए से क्या क्या हो सकता है। 2 लाख की नहीं कह रहा हूं, कितने की, जो तुम्हारे पास 1000 रुपया है तो 100 रुपया है तो है। उसकी शक्ति पहचानो। इसे हमारी साहित्यिक भाषा में द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। हम अपने साहित्य शब्दों को आपकी भाषा में डालते हैं समझाने के लिए, क्योंकि वह शब्द हम बोले तो तुमको तो पता नहीं द्रव्य दृष्टि क्या कहलाती। अब मैंने आपकी भाषा में 1 लाख रुपए की कितनी शक्ति है ये बता दो। कितने लोगों को भोजन मिल सकता है, कितने लोगों की दवाई हो सकती है। 1 लाख रुपए में कितनी शक्ति, कल्पना करो, कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो। एक मां अपने बेटे को लेकर के अस्पताल में बैठी है, उसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपया लगेगा। बोलो, एक मां को 1 लाख रुपया निपुति होने से बचा सकता है कि नहीं? कीमत बताओ 1 लाख की कितनी है। एक बेटे की कीमत बताओ, सबके बाद बेटे तो हैं। बताओ बेटे की कीमत कितनी है। दादाजी आप बताओ, आपने तो पोता भी देख लिए। एक बेटे की कीमत कितनी है, बोलो। एक बेटे की कीमत कितनी है। आप सब बेटे वाले हैं, संतान वाले हैं, सब भाई बंधु वाले, माताएं भी बैठी है। एक बेटे की कीमत कितनी है? कितने में बेच दोगी बेटा को? अनमोल। कोई कीमत अनमोल है, और तुम्हें एक बेटा बचाने का मौका 1 लाख में मिल रहा है। बेटे की कीमत कितनी है? अनमोल। और तुम्हें कितने का मौका मिल रहा है? एक माँ के बेटे को बचाने की शक्ति, जो अनमोल चीज है, उस अनमोल को 1 लाख रुपए में बचा सकते। इससे सस्ता पुण्य और क्या चाहिए? क्या गजब का पुण्य है, कितना सस्ता पुण्य है। सारी दुनिया में लोग महंगाई कह रहे, महंगाई कह रहे।
सारे राष्ट्र में महंगाई बढ़ रही, हमारे धर्म में आज भी वही सस्ता है। इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना सस्ता कि जिस बेटे को तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा अनमोल है, उस बेटे को बचाने का पुण्य तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए में मिल रहा है। तुम्हारा बेटा है, यदि तुम्हारा बेटा बचाने के लिए सारी संपत्ति तुम्हें दांव पर लगाना पड़े तो बोल दो ना, लगा दोगे कि नहीं? लगा ही देंगे महाराज, बेटा बचना चाहिए, लगा देंगे, सब लगा देंगे। अरे संपत्ति तो छोड़ो महाराज, यदि बेटे के लिए प्राण भी लगाना पड़े तो प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज से सो परी। एक बेटे के लिए मृगी अपने प्राण लगा दिए, मरने को तैयार हो गई, सिंहराज से कहती है मुझे खा लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। क्या है ये बेटा? पशुओं को इतना प्रेम, पशु को, एक त्रियंचनी हिरणी को इतना प्रेम है कि वो मृगराज से कहती है मेरे बेटे को मत खाओ, खाना ही तो मुझे खा लो। यानी प्राणों से भी मूल्यवान बेटा है। ऐसे बेटे की सुरक्षा, अनमोल बेटे की सुरक्षा मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए में करा रहा हूं, और तुम कह रहे हो महाराज बहुत, 1,00,000 रुपया बहुत ज्यादा होता है। बनियों की आदत ही गंदी होती है, इनको हमेशा बड़ा चढ़ा के बताओ तब ये आधे पे आते हैं। यदि ईमानदारी से 1,00,000 कहो तो तुम 25,000 लगाओगे, और यदि हम 4,00,000 कहते तो अब फिर महाराज 1,00,000 ठीक है। तो मैं कहा देखो मैंने 3,00,000 का कंसेशन लेके आया हो, ये जितने जो कमीशन से माल बेचते ना और तुम खरीदो, तुम सबसे बड़े निरे मूर्ख हो। वो जो कमीशन रखा है तुम्हें बस हमने 50% पे लिया है, और वो माली 50% का नहीं था, उसने 500 रख दिया और स्टॉल लगा दिया 50% डिस्काउंट दिवाली पर। वो तुम्हारा रिश्तेदार है जो तुम्हें फुकट में दे रहा है। हमारे यहाँ एक संस्था थी, वो किताबों पर 50% डिस्काउंट देते थे। मेरे पास आए कहीं से सब, महाराज ये देखो आपके आशीर्वाद से वो बुक स्टॉल खुला है जिनवानी का, और यहाँ कोई कमीशन नहीं दिया जाता, और देखो मैं एक संस्था ला रहा हूँ 45% डिस्काउंट। तो मुझे भी लगा, मन की बात तो सही है। फिर मैंने दोनों की खबर ली, मैंने उस संस्था की खबर ली, बोले महाराज हमारा तो जितने में पड़ा है उतने ही मैं बेच रहा हूँ, उतने ही मूल डाला है। फिर उसकी खबर ली, जिसने पड़ा है उसने 4 गुना मूल डाला है और 45% का डिस्काउंट, और मूल कितना? 4 गुना। बोलो क्या हुआ? आज दुनिया में माल बेचना है तो मूर्खों को बेईमानी से बेच सकते। 4 गुना मूल डालो और 50% डिस्काउंट दो, माल बिक जाएगा। और तुमने ईमानदारी से लागत मूल रखा तो कोई भी नहीं लेगा भाई, तू तो डिस्काउंट देते ही नहीं, कमीशन देते नहीं। आज 90% लोग कमीशन खोर हो गए। लेने वाला भी कहता है कमीशन कितने का है। तुम सब्जी वाले के भी जाओगे तो 2 टमाटर ज्यादा डाल, अरे भाई सेठ जी तराजू देख, तो वो भी बदमाश है, फिर तराजू के नीचे लगा देता है एक बात, ले 2 शिकार, सेठ जी 4 लो ना, तुम भी खुश, देखो मैं कितना लाया। क्या करो मूर्खों के साथ। अब वो तो भाई तराजू बराबर जा रहा है तो क्यों उसको जबरदस्ती, नहीं 2 टमाटर ज्यादा डाल। तो वो 2 टमाटर बचाने के लिए 4 टमाटर का वजन कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। ईमानदार दुकानदार ही नहीं होता, पहले बेईमान ग्राहक होता है, ग्राहक होता है, फिर बाद में होता है। ग्राहक पहले ही से कहते नहीं साहब जितना तोल हो उतना दीजिए, आपने एक भी ज्यादा नहीं, आपने ज्यादा क्यों दिया। वो अगली बार से कहेगा भाई ईमानदारी है यार। लेकिन नहीं साहब, आजकल हर व्यक्ति कमीशन के चाह रहा है, कमीशन का माल चाह रहा है, डिस्काउंट कितना है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब मैं बताता हूं, तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, बंद कोई भी है,
कितने में कह दो, 1 करोड़ बच जाएगा। एक मरीज को बचाऊंगा और बिचौलिया का मंदिर बनाऊंगा। 1 करोड़ रुपए में मैं तुम्हारा बेटे को बचा लूंगा। और तुम्हें मालूम मैंने कितने बेटों को बचाया है, और बचैया को भी बचा लूंगा। बस जब तुम्हारा बेटा मरणासन हो, तुम्हारे घर में कोई मरणासन हो, और उस समय मैं कमंडल लेकर के पहुंच जाऊंगा, कोई किसी में मर रहा हो, तो बाबा जी नहीं साहब 1 करोड़ रुपया लगेगा, दवाई महंगी है। अरे मरने वाले को जिंदा रख रहा हूं, ऐसी सस्ती थोड़ी पहन दूंगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। अब बोलो बेटा कैसा रहा, झक मार के दोगे? और माल वो 1 लाख का ही था, लेकिन अब क्या करें, तुम 1 लाख में भी डाका लगा, महाराज 25,000 में काम नहीं चलेगा। तुमने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है, तुमने ये भी नहीं देखा कि गुरु महाराज हैं, तुमने ये भी नहीं देखा कि भगवान है, तुमने ये भी नहीं देखा कि धर्म है। तुम्हें तो आदत पड़ी थी साहब 25 में काम हो जाएगा। अरे ये तो गलती कर दी, सही मूल बता करके गलती कर दी, सही मूल बता करके। अब बता रहा हूं 1 करोड़ रुपया। सुनो रे बचैया वालों, अभी मंदिर को 1 करोड़ लेने में तो 3 साल निकल गए, अभी तक नहीं बना पाए। सिरोनाबाद वालों तो हिम्मत कर ली, बीच में डकवा गए थे, हमें ले गए तो वो भी पूरी कर ली। अब ये समस्या बताओ, कर्म की, धर्म की और कर्म की 2 मारें अपने ऊपर आती हैं। धर्म का भार भी अपने ऊपर ही है और कर्म का भार भी अपने ऊपर है। कर्म भी हमारे को तो निपटाना है, और धर्म को भी, क्योंकि दोनों आत्मा की पर्याय है महानुभाव। न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्म कोई बाजार में नहीं मिलता, धर्म अपने आत्मा की पर्याय है, निखालस अपनी शुद्ध आत्मा की पर्याय है। और कर्म भी कोई दुनिया बाजार में नहीं मिलता, कर्म भी फल अपनी आत्मा को ही देता है, दूसरे को नहीं देता। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, पूज्यवर अमित कहता आचार्य महाराज। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि दूसरा मुझे सुखी दुखी दे, मैं दूसरे को सुखी दुखी करूं, तो स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभा शुभम। कितनी बड़ी बात कह दी एक छोटी सी पंक्ति में। स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभा शुभम। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि दूसरे का कर्म मेरे काम आ जाए, मेरा कर्म दूसरे के काम आ जाए, तो स्वयं के किए होगा क्या होगा? फिर तो हम एक दूसरे को बचा लेंगे। महारानी चेल्ला ने यही कहा कि मेरा पति, मंदोदरी ने यही कहा कि हे भगवान मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। महावीर स्वामी के समोषण में बैठ करके चेल्ला कह रही है। महावीर स्वामी के मौसा जी थे, चेल्ला मौसी जी थी। कहते हे महावीर स्वामी आप ग्रस्त अवस्था के मेरे बहनौता हो और अभी मैं भक्तन हूं, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। जो उपवास कहो, जो व्रत कहो मैं कर लूंगी। वो तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो नरक आयु का बंद हो गया, उनके बदले मैं कर लूंगी। लेकिन महावीर कहते हैं किसी का किया हुआ किसी के काम आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला। उसने किया है उसी को भोगना पड़ेगा, तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए कोई कर्म, अब तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना है। धर्म ने इतने कहा था कि देखो तुम 1 लाख रुपए की कीमत समझो, 1 लाख रुपए का मूल्य समझो, नहीं समझा। तुम्हारे लिए देने में दिक्कत हुई। अब मामला आ गया, कोई बेईमान आके कहता है साहब बच्चा तो बच जाएगा, गारंटेड है 1 करोड़ लगेगा। अब ठहराओ,
जितना ठहराना उतना ठहरा। शुरू हो कहां से शुरू हो गए? क्योंकि 1 लाख पे तुम कहां से शुरू हुए थे? अब 1 करोड़ पे तुम कितने ही कम करोगे तो करोगे, अरे नहीं नहीं नहीं, दूसरा कहेगा अरे 1 लाख, ऐसा किया जाता 25 तो लगाओ। तो कहां से शुरू हुए? 25 लाख पे। तो सामने वाला भी कम नहीं था, उसने कहा ठीक है 90 दे देना। अंत में जाकर 50 लाख पे सौदा सेटल हो गया। कितने का सौदा था? सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? आप 50 लाख दे दोगे और फिर भी कहोगे अरे भाई बड़ा इलाज, अरे बड़ा इलाज नहीं, 50% में करा के आया हो। तुम सब में क्या कहोगे? कोई कहेगा अरे 50 लाख लग गए भैया, 50 लाख में इलाज बड़ा, 50 लाख। अरे भैया महंगा नहीं है, 50% डिस्काउंट में हुआ है। सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? ये है दुनिया की रीति नीति। और मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए में तुम्हारा बेटा बचा रहा हूं, तो तुम्हें महंगा लग रहा है। और वो भी कौन उपदेश दे रहा है? वो 1 करोड़ बताने वाला गुरु नहीं था। यदि हम लोग गुरु 1 करोड़ वाला होते ना, तो अभी तक तो बचैया का मंदिर बन जाता। कुछ नहीं करना, 3-4 लोगों को बीमार करना था। पैसा निकालना जानते, ऐसी बात नहीं। तुम हम लोगों को बुद्धू मत समझना रे। सारी कलाएं आती है, लेकिन करें क्या? साधु हूं ना, तो सभी कलाओं का उपयोग करने का भाव नहीं होता है। तुमसे क्या करा सकता है? सब कर सकते हो, लेकिन धर्म हो ना, धर्मात्मा हूं ना, धर्म गुरु हूं ना। यदि कर्म होता, कर्म का होता, व्यापारी होता, दुनिया को ठगने पैसा कमाने वाला होता, तो कर देगा। 3-4 मरीज बीमार करो और बस बीमार करके सीरियस करो, और डॉक्टर से कह दो बस सीधा 1-1 करोड़ का बोलो, नहीं तो जाएगा बेटा, जाएगा बेटा। ये डाकू कैसे होते हैं? ये आतंकवादी होते ना, फ्रोटी वाले, वो क्या करते हैं? एक को उठा लेगा, बस कहीं लाओ इतना, नहीं लाओ तो बेटा जाएगा। सोचो कभी ऐसा हो तो। अब बेटे को ले गए, फिरौती मान रहा है 1 करोड़ की। अब बोलो भैया कौन क्या क्या करेगा? मकान बिकेगा, खेत बिकेंगे, कर्जा भी लेना पड़ सकता है। ये सब का मन बना लोगे कि नहीं बेटे को छुड़ाने के लिए? नहीं तो वो खूंखार आतंकवादी है, मार ही देगा। ऐसे नहीं, उसकी धमकी मत समझना। ये जितने खतरनाक होते हैं, इनकी धमकी मत समझना। ये कर ही देते हैं, उनको क्या लगना, मार देते हैं। कितनों को मार दिया। अब तुम्हारे पास से वो 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, नहीं तो बेटे को मार देगा। और 1 करोड़ में तुम्हारा मकान बिकेगा, खेत बिकेगा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो कर्जा लेना पड़ेगा। क्या करोगे मुझे इतना सा बता दो। अब महाराज बेटा जा रहा है तो जाने दो, मरा तो मरने दो। बोलो भाई, सुलनाबाद वाले बता दो, बहौरीबंद वाले बता दो, क्या करो? चलो बचैया ही वाले बता दो। मुझे तो विश्वास है, और किसी पर विश्वास करो या नहीं। तुम लोग बता रहे हो बेटा, तुम लोग बता दो। मुझे तो विश्वास है, जिसने थोड़ा भी मेरा नाम लिया होगा, मेरा भक्त होगा, तो वे सब कुछ करके बेटे को बचाने का भाव करेगा। कर्जा होवे तो, मकान बिके तो बिक जाए, बेटा बचना चाहिए बस।
बेटा बचना चाहिए, सब बिकवा दिया उसने, वो दया नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुम्हारा मकान बिक रहा है, कोई बात नहीं थोड़े कम दे दो। उनको क्या लेना देना, वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो सीधा निपटाएगा और ऐसी यातना दे के मारेगा। पहले एक उंगली काट के दिखाएगा, देख मैंने शुरू कर दिया है, काट देते। उनको दया नहीं आती, उनको दया नहीं आती, ऐसे निर्दयता के साथ कांप जाती है आत्मा। भगवान करे मैं भावना भरा हूं, ऐसे जिंदगी में किसी के कर्म का उदय ना आवे। मैंने अच्छी भावना भाई के, गलत तो नहीं भाई? अरे महाराज आप ऐसे, आपकी कृपा से तो जी रहे हैं हम लोग, आप लोगों की भावना से ही तो जी रहे हैं। आप लोगों की ऐसी पवित्र भावनाएं संसार के प्रति होती हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। आप लोगों की पवित्र भावनाएं से तो हम लोग जिंदा हैं। चलो मैं भावना भाने को तैयार हूं, भाता हूं, लेकिन थोड़ी तुम भी तो मानो। 1 लाख रुपए में बेटा बचा रहा हूं और तुम्हें महंगा लग रहा है। शांति धारा महंगी लगती ना, और मुराद जी 1,11,000 की, और मुराद जी बहुत महंगा मंदिर बना दिया आपने, बचैया की कुवत ही नहीं देखी, कुवत ही नहीं देखी आपने। इतना बड़ा भार रख दिया, इतना बड़ा मंदिर, 8 घर की समाज कहां से बना है, और ये पूरा एरिया एक सही है, और सब पे मैं डबल डबल भार रख के आया हूं, डबल ही नहीं पता नहीं कितना कितना। सब लोग सोचते हैं महाराज जी सुमनाबाद वाले पत्थर का मंदिर, मैंने कि हाँ हाँ पत्थर का। महाराज जी बेचारे आप दया करो थोड़ा। बहोरी बंद में, और महाराज जी अब बहोरी बंद का तो आप हाल पता ही है, और तीर्थ बना रहा है साहब वहां पर। अब बचैया का तो जो इतिहास सुनेगा वो नियम से मुझे ही कोसेगा, महाराज जी ये तो आपकी अति है। बेचारे बचैया वाले, बेचारे, सुन रहे हो रे बेचारे? यदि तुम अपनी कहानी किसी को सुनाएगा कोई बचैया वाला कि वहां इतने घर है, इतना धंधा पानी है, इतनी खेती है, और वहां पाषाण का मंदिर बना रहा है, तो वो यही पूछेगा किसके निर्देशन बना। तुम कहोगे भैया नाम ले लो ना ले लो, तुम हमारा नाम तो मुंह पे रखा ही है, तो जरूर वो कोसेगा। महाराज जी देखो आपकी ये अच्छी आदत नहीं है, गरीबों के ऊपर, विचारों के ऊपर आप बचैया वालों पर पाषाण का मंदिर बना रहे, ये तो अति भारारोपण है, बहुत गलत बात। बचैया वालों से भी पूछे, वो पूछेगा क्यों आप लोगों को कैसा लग रहा? अरे भैया बहुत मुश्किल दिख रहा है बनाना, बहुत कठिन है, यानी तुम भी उसी के पक्ष में हो जाओ, हमें तो निपटाओगे, भगवान को निपटा दोगे, मंदिर को निपटा दोगे, और ये चीज तुम्हारे लिए भार बन जाएगी। संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का श्री सुधा सागर है नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का श्री सुधा सागर है नाम। आज सिहोरा नगर का यह अति सौभाग्य है कि हमें जगत पूज मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की भव्य आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाहर से मझौली, गोसलपुर, बचैया, पनागर, जबलपुर, जहां जहां से भी जैन समाज के सम्मानित सदस्य पधारे हैं, सभी का सकल जैन समाज सिहोरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सभी महिला वर्ग से निवेदन करता हूं कि कैमरा के सामने और पीछे से अलग हो जाएं। महाराज जी के टुवर्ड्स लेफ्ट जो भी जगह है
सभी से निवेदन है, महिला वर्ग से सभी से निवेदन है कि एक बार उठ जाएं और उस साइड लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएं। पुरुष वर्ग जो भी जहां जहां खड़े हैं अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी जहां जहां खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्रता से महाराज जी की मंगलमयी वाणी का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होना है ना। समय को देखते हुए मैं सकल दिगंबर जैन समाज से हो रहा कि सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे आएं और महाराज जी को श्रीफल भेंट करें। सकल जैन समाज से हो रहा, इसके बाद तैयार रहेंगे जैन समाज खितौला और जैन समाज मझौली। सकल जैन समाज से हो रहा के सभी सदस्य महाराज श्री को श्रीफल भेंट करेंगे और महाराज जी से समय का निवेदन करेंगे। सकल जैन समाज से हो रहा के सदस्य महाराज श्री को श्रीफल भेंट करके निवेदन कर रहे हैं। सभी लोग मझौली, खितौला, बचैया, पनागर से जौलपुर। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। संगम कॉलोनी जबलपुर से भी हमारे समाज के सम्मानित सदस्य पधारे हैं। सकल जैन समाज से हो रहा उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। सेहोरा सकल जैन समाज की ओर से निवेदन करते हैं कि महाराज जी की ग्रीष्मकालीन वाचना सेहोरा में हो अधिक समय मिले सभी लोग ताली बजाएं और महाराज जी को नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। समय को देखते हुए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति जन्म लेता है अपनी किस्मत से। पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म तो हो जाता है, लेकिन जन्म लेने मात्र से जीवन का आनंद नहीं आता। और जीवन जो है किस्मत से नहीं बनता, जीवन हमें बनाना पड़ता है। लोग जन्म को ही जीवन मान लेते हैं। हम मनुष्य पर्याय में जन्मे तो मनुष्य हैं, हम जैन कुल में जन्मे तो जैन हैं, हम भारत में जन्मे तो भारतीय हैं। यह जो हमारी धारणा है, यही धारणा हमारा भविष्य बिगाड़ देती है। व्यक्ति सबसे ज्यादा इसलिए दुखी नहीं है कि उसके जीवन में दुख है, सबसे ज्यादा विचारणी बात है कि आज जो सुख है वो कल भी रह पाएगा या नहीं। जीने का आनंद कम है
कहीं मैं मर नहीं जाऊं, ये दुख ज़्यादा है। क्योंकि व्यक्ति भविष्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए दुखी है। वर्तमान में इतने दुख नहीं है। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है या 1 किलो सोना है, अब वो यात्रा कर रहा है तो उसे 1 करोड़ रुपए का आनंद आ रहा है कि लुट नहीं जाऊं, इसकी धुकधुकी लगी है। 1 करोड़ रुपए की आनंद की अनुभूति हो रही है कि बीच में कोई लूट नहीं ले, कोई पकड़ नहीं ले, इसकी धुकधुकी लगी है। ये आप लोग बताएं, क्योंकि मुझे इसका अनुभव नहीं है। एक किलो सोना रखा है और यात्रा कर रहे हो, तो अब जब तुम्हारे पास सोना है तो सो जाओ ना अच्छी तरह शांति से। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो घर्राटे लेके सो रहा है, और जिसके पास है उसकी नींद, और जो चीज़ से नींद हराम हो जाए उससे बड़ा दुख कोई दुनिया में हो नहीं। अब बोलो, वह सुख नहीं दे पा रहा उसको 1 करोड़ रुपया, दुखी है कि कहीं लुट नहीं जाए। बस इसी चीज की समस्या के समाधान के लिए धर्म की जरूरत है। इसी समस्या के समाधान के लिए गुरु की जरूरत है। इसी समस्या के समाधान के लिए मंदिरों की जरूरत है। इसी समस्या के समाधान के लिए ये सब पूजन अभिषेक जो कुछ हैं, वो जीवन कैसा हो जो मुझे भय मुक्त कर दे। जैन दर्शन ने, कुंद भगवान ने सबसे पहले ये बात कही, तुम धर्मात्मा हो तुम जानो, तुम धर्मी नहीं हो तुम जानो, क्या तुम 7 भयों से मुक्त हो? भय मुक्ति सबसे बड़ी चीज। क्या तुमने भय को जीत पाए हो? यदि भय नहीं जीता है तो निश्चित समझना अभी तुम्हारे पास धर्म का आनंद लेने की शक्ति, धर्म तो कर लोगे लेकिन धर्म का आनंद नहीं आएगा। जैसे 1 किलो सोना तो तुम्हारे पास है, लेकिन उस सोने का आनंद उस दुख से बहुत कम है। जो हमें लुटने का जो भय लग रहा है, उस दुख से वो आनंद कम है। हम धर्म करेंगे, लेकिन यदि हमारे मन में थोड़ा भी भविष्य का भय है तो हम धर्म तो कर लेंगे लेकिन धर्म का आनंद नहीं आएगा। इसलिए तो सारे जीवन में सब धर्म कर रहे हैं अपन लोग, लेकिन वो आनंद जो धर्म का आना चाहिए, वो आनंद की अनुभूति प्रकट नहीं हो रही है। शास्त्रों में जो आनंद लिखा है, भगवान के दर्शन का, पूजन का, अभिषेक का, साधु के उपदेश का, जनवाणी का, नमोकार मंत्र का, गुरु आगमन का, ये सारी चीजें एक क्षण को भी गुरु का दर्शन मात्र हो जाए, दर्शन मात्र, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन वही वाली बात है, यहाँ तो महाराजों के दर्शन ही होते रहते, शिवहरा है ना, यहाँ तो महाराज आते ही रहते, और तो और
ये नगर तो वो भाग्यशाली है जिस नगर से हमारे संघ में एक महाराज हैं जिनका नाम प्रसाद सागर। जिस नगर में से कोई एक साधु निकल जाता है वो पूरा नगर अतिशय क्षेत्र माना जाता है। शास्त्रों में आया जहाँ पर महापुरुषों का जन्म हो, उनका जीवन गुजरा हो, वह स्थान अपने आप ही अतिशयकारी और देवों के द्वारा भी वंदनीय होता है, श्रुता ही हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी वो आनंद की अनुभूति नहीं देखने में आती है जो शास्त्रों में लिखा है। वही वाली बात रखना, 1 किलो सोना है लेकिन बोलो ना, अब तो आप हुंका भरो हुंका, 1 किलो सोना है लेकिन आनंद नहीं। भाग्यशाली नगरी है, एक क्षण को किसी मुनि का दर्शन होने की उम्मीद हो तो वो उमड़ता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। उस नगर में, गांव में लोग उस रात सोते नहीं हैं क्योंकि प्रातःकाल मुनि का दर्शन होगा। प्रातःकाल मुनि का दर्शन होगा। रक्षाबंधन की कथा में आया है कि उज्जैन के अंदर राजा को ये पता चला कि प्रातःकाल मुनि का दर्शन है, तो रात भर कोई सोया ही नहीं, कोई सोया ही नहीं, नींद का सवाल ही नहीं उठता। तुम इसलिए नहीं सोए कि तुम्हारे पास 1 किलो सोना था, लुट नहीं जाए, और धर्मात्मा इसलिए नहीं सोया था कि कल सुबह अनमोल संपत्ति मिलना है। और तो वो क्यों नहीं आनंद किया? अभी भी को सिहोरा में कोई कुंभकर्ण सो रहा होगा है संभावना, इट मे बी पॉसिबल, पक्का तो नहीं कह सकते लेकिन मुंह से निकला है तो कब गलत भी, कब कोई अभी सो ही रहा होगा। उसके नगर में महाराज प्रवेश कर रहा है, उसे खबर ही, कई उठ कर के मंजन खिंच रहे होंगे, कई इस समय प्रवेश कर रहे हैं तो कोई टॉयलेट में हो, कौन क्या कर रहा है, वो अनुभूति नहीं हो पा रही, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती जो शास्त्रों में लिखा है। ऐसे ही व्रत नियम का होता है। एक बार जनेन्द्र की मुद्रा का दर्शन जन्म जन्म के भयों से मुक्त कर देता है। यहाँ तो आप लोग प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हो। एक बूंद गंधोदक की जन्म जन्म के कर्मों को क्षय कर देता है। बिंदु रेकोपि निर्णाम, एक बूंद भी, और यहाँ तो पता नहीं कितनी बूंदें लगा ली, प्रतिदिन अभिषेक करके गंधोदक लगा लगा के कुआं खाली कर दिया। क्यों नहीं वो अनुभूति, सवाल इतना सा है। एक छोटा सा व्रत ले लेता है व्यक्ति, उस व्रत के लिए प्राण दे देता है। एक और व्रत है, एक और प्राण है। एक चतुर्दशी का त्याग किया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, उसके बदले राजा ने घोषणा की या तो हिंसा कर 1 दिन की, और या मौत को स्वीकार कर। जैन नहीं था, चांडाल था। 1 दिन का हिंसा, मात्र 1 दिन की हिंसा का, और वो भी किसी को मारना नहीं था, राजा के द्वारा घोषित सूली चढ़ाना था।
इसलिए वो सूली तो हिंसा में आती ही नहीं, क्योंकि वो तो राजा के द्वारा कोच। उसने कहा राजन आज तो नहीं चढ़ाऊंगा। तुझे क्या दोष है, तू जीव को थोड़ी मान रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको सूली पे, तो तेरे क्या दोष है। उसने कहा नहीं आज तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो राजा ने कहा मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले चढ़ा दो। एक छोटा सा नियम, इतना सा नियम, वो भी चांडाल कुल में, भयों से मुक्त हो गया। वो भयों से मुक्त हो गया, उसे मौत का भय नहीं, उसे जीवन का भय नहीं, उसे परिवार का भय नहीं, उसे व्रत का आनंद आ गया। एक इतना सा आनंद आ गया, बस सामने मौत दिख रही है, राजा का आदेश हो गया, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसको भी सूली पे चढ़ा दो। कैसा होता है धर्म, भय नहीं, भय से मुक्त हो गया, भय से मुक्त हो गया, आनंद आ गया। वो आनंद की पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट हो जाए, वो आनंद देव दर्शन का भी हो सकता है, गुरु दर्शन का भी हो सकता है, नमोकार मंत्र की माला का भी हो सकता है, वो जैन कुल में जन्म लेने का भी हो सकता है, वो सिहोरा में जन्म लेने का भी हो सकता है। उसके लिए मैं कोई सीमा नहीं बांध रहा हूँ। खतौला भी चलेगा, क्योंकि खतौला सिहोरा ही में आता है। खतौला है कि खितौला? खी हाँ खितौला। और तुम्हारे पास अभी वो तो ये भी हो सकता है कि हम ऐसे बीच में हैं, ये भी हो सकता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सिहोरा में से सदा साधुओं का आवागमन होता रहता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब एक नया और आनंद दे रहा हूं। एक क्षेत्र तो चमत्कारोदय बन ही गया, एक क्षेत्र और बनने की इशारा समझ जाओ थोड़ा सा। साधु किसी चीज के लिए मेहनत कर रहा है, ध्यान रखना। बनिया यदि कहीं अपनी ताकत लगा रहा है तो वहां जरूर क्या है, माल है। तो मैं भी तो बनियों का हार लेता हूं, मैं भी कहीं ताकत लगा रहा हूं तो वहां माल है। ऐसे नहीं पैर ऐसी गर्मी में तोड़ते हुए विहार कर रहा हूं। बचैया जाओ, बचैया यूं जाओ, अरे रास्ता सीधा सीधा आओ ना, सीधे सीधे जाओ, सीधे सीधे। क्या लेना देना, क्या बचैया से मतलब है और क्या सिहोरा से मतलब है। अपना सीधा रास्ता जहां जाने जाओ। लेकिन फिर भी रातू घूम रहा है, उसके पता चल जाता है कि जहां माल होता है फिर साधु भी अपना सारे कष्ट भूल करके और उसकी तरफ बढ़ देता है। कटनी से मेरा कोई आने का मतलब नहीं था, लेकिन कुछ एहसास हुआ कि बहोरी बंद में कोई माल है। ऐसा माल मिला, ऐसा माल मिला, ऐसा माल मिला कि सारा जगत धन्य हो गया और जय जयकार कर रहा। आज लोगों की उन तीनों मूर्तियों पर दर्शन करने के बाद दृष्टि हटाने का भाव नहीं हो रहा। पुराने शांतिनाथ, नए शांतिनाथ लोग देखते ही रह जा रहे हैं। यही स्थिति रहती है। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो आगे है, अन्यथा मुझे मोड़ पाना, अरे राम 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 राम
तुम्हारे नारियल श्रीफल से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी निधि, कुछ एक ऐसी आनंदानुभूति का एहसास होता है, तो तुम ये भी कर सकते हो कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र और एक आने वाले दोनों तीर्थ क्षेत्रों के बीच में मेरा गांव है, जहां 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 दुनिया को तो बुलाने से महाराज मिलते हैं, लेकिन शिवहारा वालों को बिना बुलाए मिलेंगे, बिना बुलाए मिलेंगे। क्योंकि जिस महाराज को चमत्कारोदय जाना है, मैं अपने शोरूम में माल ही ऐसा रखता हूं, मैं बंजी करने नहीं जाता हूं, मैं तो माल ऐसा रख देता हूं कि ग्राहक अपने आप, देखो ना अभी प्रसाद सागर जी को बहोरी बंद का विकल्प था बस, क्योंकि वे जुड़े रहे, बहोरी बंद आए, लेकिन मैंने कि अब कहाँ जाना है? अरे बोलो महाराज वो कटनी का क्षेत्र का दर्शन नहीं किया तो फिर क्या मतलब है? मैंने क्यों? वो तो अरे महाराज वो माली ऐसा विराजमान किया कि एक बार उनको भी दर्शन करने का वाह वाह किया। माँ तो कटनी के लिए नहीं गए, वो कटनी मटनी से उनको कोई लेना देना माँ तो जो उन्होंने सुना है कि चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसी अलौकिक छटा, एक अलौकिक रूप जो आगरा के ताजमहल को देखने से भी नहीं मिलता, वो सुकून, वो अनुभूति, वो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी को देखकर लोगों को मिल रही है। हर व्यक्ति, जितने लोग जा रहे हैं, जब हर व्यक्ति से कोई प्रशंसा सुनेगा, आपसे पूछ रहा हूं, किसी दुकान की और किसी माल की यदि पूरे ही नगर प्रशंसा करे तो तुम्हारा भी मन करता है चलो एक आध आइटम। तो हम महाराज लोग भी ऐसे ही। उन्होंने कहा कि मैंने कही कटनी तो बहुत पहले, बोले कटनी नहीं जाना महाराज हमें। हर व्यक्ति के मुख से सुन रहा हूं कि वो अनुभूति ताजमहलों को देख के नहीं आती। वो तो एक ताजमहल है, लेकिन कटनी में तो 3-3 ताजमहल जैसे लगते हैं। और एक ऐसा जो भी जाता है आंखें फाड़ के रह जाता है। ऐसे बनते हैं तीर्थ क्षेत्र। कैसे बना होंगे कुंडलपुर का बड़े बाबा का तीर्थ? कैसे बना होगा कुंडलपुर के बड़े बाबा का तीर्थ? कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा जैसे चेतनोदय चमत्कारोदय बना। शोरूम बढ़िया ऐसी चीज रखो कि हर व्यक्ति का मन हो जाए। मैंने उनसे कहा गर्मी बहुत है, बोले नहीं वो तो एक बार दर्शन तो करना है। तो अब एक आनंद और तुम ले सकते हो कि हम ऐसे क्षेत्र पे जन्मे हैं जिस रास्ते में 3-3, 4-4 क्षेत्र पड़ेंगे। शासनोदय गौसलपुर का भी नाम मिलने वाला है। शासनोदय, गौसलपुर, चमत्कारोदय, पयोदय, भेड़ाघाट, चेतनोदय। साधु क्यों नहीं शिवहर आएगा? बिना बुलाए आएगा। तो ध्यान रखना महानुभाव, बुलाने से साधु आवे वो कोई पुण्य नहीं है, और बिना बुलाए साधु निकले तो जन्म जन्म का पुण्य माना जाता है। और तुम समझते हो बुलाने से साधु आए तो उसकी कीमत है? नहीं। वो आनंद की अनुभूति तुम्हें हो जाए कि मैं किस नगर में जन्मा हूं जहां साधु श्रोता ही आना जाना लगा रहता है। उसका आनंद तुम ले सकते हो। बस उसका आनंद जब ही आएगा
जब भी तुम्हारे यहां से साधु निकले, आगे से आने का पता चले, पीछे से आगे पता चले, और कितनी बार, साल में 10 बार, जब जब आवे, उस रात में तुम्हें नींद नहीं आवे तो समझ लूंगा कि तुम्हें आनंद आ रहा है। और तुम्हें ये आ गया अब महाराज तो आते ही रहते हैं, क्या करें, आना जाना तो देखना। एक और व्यक्ति बहुलता से बोर हो जाता है, अब आते ही रहते महाराज, कितनों की आगवानी करूं, कितनों, एक आए अभी 8 दिन पहले, एक आए, फिर 8 दिन बाद एक आ गए, फिर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। सरलता आ गई, सहजता आ गई। नहीं, ऐसी अनुभूति आ जाए, कल साधु एक आया, आज एक आया, परसों 365 दिन यदि साधु प्रतिदिन यदि आता रहे, उस रात में तुम्हारी नींद आनंद से भंग होती रहे, जाओ विधेय क्षेत्र का आनंद ले लिया। तुम सिहोरा में नहीं रह रहे हो, तुम साक्षात, बस शर्त है, सोचो कभी ऐसा हो तो, यदि प्रतिदिन तुम्हारे नगर में साधु आएगा, प्रतिदिन कह रहा हूं, महाराज महीने में एक आध बोलो ना, नहीं नहीं नहीं, अब प्रतिदिन कह रहा हूं, अभी कम बोला, नहीं तो सुबह शाम और बोलता है ना सुबह शाम और प्रतिदिन यदि साधु आना जाना रहे तो बोलो तुम्हारी अनुभूति क्या होगी। सोचो कभी ऐसा हो तो, कोई साल ऐसी हो जाए तो, फिर तो महाराज आपके कहने अनुसार फिर हम साल भर में सो ही नहीं पाएंगे। बस यही तो आनंद है, यही तो आनंद है। वो दिन कब आए जब पूरी साल हम सो नहीं पाए, क्योंकि हमारे यहां हर दिन प्रातःकाल में साधु का आगमन हो रहा है। कल चर्चा कर रहे थे हम लोग शाम को, वैष्णव दर्शन में आया, लक्ष्मण इतने खुश थे अपने भैया की सेवा करने में। उन्हें अपना घर छोड़ने पर अपने परिवार को छोड़ने का गम नहीं था। इतने खुश थे वो, इतने खुश थे भैया की सेवा करने में कि बताते 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। कितने दिन? 14 वर्ष तक सोए नहीं। वो भी इंसान थे, लेकिन एक हर्षाती रे भाई की सेवा। भाई सो रहे हैं, लक्ष्मण नहीं सोए। जैन पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि रात भर लक्ष्मण पहरा देते थे। चंद्रहास खड्ग उनको रात्रि में ही मिली थी। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। रात में वो पहरा दे रहे थे, घूमने निकल गई हूं तो शंभु विद्या सिद्ध कर रहा था। चंद्रहास खसक लटकी थी, उससे जुर्मन को जाने, इससे सिद्ध हुआ वर्ष तक नहीं सोए। यह है आनंद की अनुभूति, यह है आनंद की अनुभूति। अभिषेक करने के लिए जाना है, क्यों नहीं आ रहा आनंद? रात में इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।